हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारा चैप्टर जो हमने शुरू किया है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। काफी लंबा हो गया है हमारे पास चैप्टर, काफी सारी वीडियोस बन गई है इसमें। आज हम लास्ट पोर्शन को कंप्लीट करने वाले हैं, जो है हमारे पास एक्सरसाइज 13.8 की लास्ट क्वेश्चन, कुछ 3 या 4 क्वेश्चन लेफ्ट है हमारे पास, उनको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या गिवन है? हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है एक स्फेयर के लिए जिसका सरफेस एरिया हमें गिवन है। ठीक है, स्फेयर होता है, उसका जो सरफेस एरिया हमारे पास होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ये हमारे पास कितना होता है? ये 4 पाई आर स्क्वायर हमारे पास होता है, जो कितना गिवन है हमें? 154 गिवन है, और वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है इसके लिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 154। आर स्क्वायर को इस तरफ रख के बाकी सबको इस तरफ लेकर आते हैं और सोल्व करते हैं। ये 7 डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इससे करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 पे। तो ये जब r को फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास 7 डिवाइड बाई 2 आ जाता है। यहाँ से हमें रेडियस मिल जाती है इस क्वेश्चन के लिए। जो स्फेयर गिवन था हमें, जिसका सरफेस एरिया गिवन था, तो 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है स्फेयर के लिए। उसको हम, जो ये वैल्यू गिवन है सरफेस एरिया की, उसके इक्वल रखते हैं। यहाँ से r के लिए इसको क्या कर लेते हैं, हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें रेडियस मिल जाती है 7/2। अब तो इजी है, हमारे पास जो वॉल्यूम होता है उसमें डायरेक्ट आर की वैल्यू हमें पुट करनी है। वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, क्यूब होता है। तो अब इसमें सिर्फ आर आर हमें मिल ही गया है, तो क्या करते हैं, आर की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगी 7/2, 7/2 और 7/2। इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 2 4, और ये 7 से ये 7 कैंसिल, ये 2 से 11 पे। अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 7 जा 49, 49 को 11 से करते हैं, 539 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास इसको, इस स्फीयर के लिए क्या आता है, वॉल्यूम निकल कर आता है। जिसका सरफेस एरिया गिवन था उसमें सबसे पहले सरफेस एरिया जो गिवन है उसके हेल्प से हमने क्या किया है, आर को फाइंड आउट किया है, और फिर जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है उसमें डायरेक्ट पाई और आर की वैल्यू पुट करके उसको सिंपल सोल्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर। एक बिल्डिंग है जो हेमिस्फेयर की फॉर्म में हमारे पास गिवन है। फ्रॉम इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹4989.60। इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज ₹20 per meter square, फाइंड इनसाइड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। ये हमें गिवन है। क्या बोला गया है, एक बिल्डिंग है, डोम ऑफ बिल्डिंग, वो हेमिस्फेयर की शेप में है, उसमें अंदर से क्या किया गया है, व्हाइट वॉश करवाया गया है, और उस व्हाइट वॉश की टोटल कॉस्ट हमें दे दी गई है। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट हमें दे दी गई है, और ये बोला है कि जो 1 मीटर स्क्वायर पे अगर हमें करवाना होगा व्हाइट वॉश, तो उसके लिए कितना चार्ज होगा, कितनी कॉस्ट होगी, 20 रुपीज होगी। तो देखो, जो टोटल कॉस्ट है वो हमें दे दी है। अब टोटल कॉस्ट गिवन है तो हमें पता लगा सकते हैं इजीली कि कितना एरिया होगा, तब हमारे पास टोटल कॉस्ट इतनी आने वाली है, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर पे हमें कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है। तो जो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा हमारे पास, टोटल इनसाइड सरफेस एरिया निकल कर आएगा, क्योंकि जो व्हाइट वॉश है वो अंदर की तरफ करवाया गया है। ठीक है, इनसाइड में करवाया गया है। इनसाइड सरफेस एरिया जो हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, जो टोटल कॉस्ट है उसको क्या करेंगे, कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर के लिए डिवाइड कर देंगे। तो जो टोटल कॉस्ट हमारे पास है 4989.60, इसको हम 20 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ से हमें जो टोटल एरिया है वो मिल जाएगा। देखो क्या गिवन है, टोटल एरिया ही, टोटल कॉस्ट ही हमें बता दी है कि हमें हमारे इतने पैसे खर्च होने वाले हैं अगर हम उस पूरी बिल्डिंग के अंदर अंदर से व्हाइट वॉश करवाने वाले हैं। और ये बोला है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर पे 20 रुपए लग रहे हैं और टोटल इतने रुपए लगे हैं, तो इतने रुपए हमारे पास कब लगेंगे, जब हमारे पास हमें एरिया पता होगा। एरिया हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं ना, जो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है उसको टोटल कॉस्ट से हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो वो एरिया हमारे पास निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आता है 249.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
ये हमारे पास जो टोटल एरिया है वो निकल कर आ गया है, जो इनसाइड में एरिया है, क्योंकि व्हाइट वॉश सिर्फ इनसाइड में करवाया गया है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया है, इनसाइड सरफेस एरिया मिल गया है। 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट गिवन थी और टोटल कॉस्ट गिवन थी। तो इस टोटल कॉस्ट को क्या किया है हमने, पर मीटर स्क्वायर वाली कॉस्ट से डिवाइड कर दिया है, तो हमें टोटल जो एरिया है वो मिल गया है जितने के ऊपर व्हाइट वॉश हुआ है। ये हमारे पास आया है 249.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट में हमसे यही पूछा गया था कि इनसाइड सरफेस एरिया क्या होगा। अब हमसे पूछा है कि वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए ये हेमिस्फेयर की फॉर्म में है ना हमारे पास। तो जो वॉल्यूम होता है हेमिस्फेयर का वो क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अब इसके लिए हमें आर चाहिए, पर यहाँ कहीं भी हमें आर नहीं गिवन है। तो क्या करेंगे, जो हमने सरफेस एरिया निकाला है ना, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम इसका रेडियस फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो जो हेमिस्फेयर होता है उसका जो एरिया होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो ये सरफेस एरिया होता है उसके लिए जो फॉर्मूला होता है हेमिस्फेयर का वो क्या होता है हमारे पास, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर हमारे पास क्या है, रेडियस है। ठीक है, ये इनर इनर रेडियस हमारे पास निकल कर आने वाली है, क्योंकि जो व्हाइट वॉश हुआ है वो अंदर हुआ है। ठीक है, तो ये इनर रेडियस हमारे पास निकल कर आ गई। आर को हम रेडियस लेकर चल रहे हैं। ये किसके इक्वल है हमारे पास, यहाँ पे 249.48 के इक्वल है। यहाँ से हम आर के लिए इसको सोल्व करते हैं, तो आर स्क्वायर इधर रखेंगे और 2 पाई को इस तरफ लेकर जाएंगे, तो 249.48 अपॉन में नीचे 2 पाई हो जाएगा ना, ये 222 और ये 7 नीचे आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं इससे। हमारे पास 249.48 इसका पॉइंट हम हटा लेते हैं। ये 100 × 2 × 22। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है, आ जाएगा ये 1 2 4 9 है ना, ये 7 और 4। अब ये 22 से जाएगा क्या, ये 67। अब ये इससे 567 से पूरा पूरा चला जाएगा। आप 567 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 93969 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब आर स्क्वायर है ये हमारे पास, तो जब आर निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 63 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये हो जाएगा 10। यहाँ से ये हमारे पास क्या आ जाती है, इसकी रेडियस निकल कर आ जाती है। ओके, ये हमारे पास रेडियस आ गई है। अब इजीली हम क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर लेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 2/3 22/7 इंटू आर हमारे पास कितना है, 63/10 63/10 और 63/10। इसको 9 पे 3 पे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है 523,908 डिवाइडेड बाय 1000। मेरे पास आ जाता है 523.908 और ये मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास आता है इसका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम आ गया है, ये इनसाइड आर हमने इनसाइड मतलब जो इनर रेडियस थी वो फाइंड आउट कर दी, और जो वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है एयर का, कि उसके अंदर कितनी एयर आने वाली है, तो उसके लिए भी हमें इनर रेडियस चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम जो एयर होगी वो अंदर ही होगी उस बिल्डिंग के, बाहर वाली एयर को हम कंसिडर नहीं करें। जो अंदर कितनी वॉल्यूम एयर आने वाली है वही हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए भी हमें इनर रेडियस ही चाहिए। तो यहाँ से जो इनर सरफेस एरिया है यहाँ से हम आर फाइंड आउट करेंगे तो हमें इनर रेडियस मिलने वाली है। इसी को हम इस वॉल्यूम के फॉर्मूला में यूज करने वाले हैं, आर क्यूब। आर की जगह इसको रूट रखने वाले हैं और इसको रख के सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वॉल्यूम मिलने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 27 solid iron sphere each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash. Find radius r dash of the new sphere and ratio of s and s dash. क्या बोला गया है कि सॉलिड आयरन स्फीयर है हमारे पास 27। उन्हें क्या किया, इनकी हर एक की रेडियस आर है हमारे पास और सरफेस एरिया है वो एस है। उनको मेल्ट करके 27 सॉलिड आयरन स्फीयर को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया गया है, जिसका सरफेस एरिया हमारे पास कितना है, एश डैश है। तो जो नया स्फीयर बना है उसका जो रेडियस है वो हमारे पास क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में। और सेकंड में हमसे पूछा है कि जो रेशियो है वो क्या होगा, एस का और एश डैश का। ठीक है, तो देखो सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले मान लेते हैं हम
लेट रेडियस ऑफ, ये तो आर गिवन ही है ना, स्मॉल स्फेयर, ये कितना है हमारे पास, आर है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो स्फेयर है उसका वॉल्यूम हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब ये कितने हैं हमारे पास, एक तो स्फेयर नहीं है ना, ये 27 स्फेयर है, तो सबका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और इसको क्या करेंगे 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो आर रेडियस गिवन है, तो जब इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो ये 4/3 पाई आर क्यूब आने वाला है। अभी 27 ऐसे ऐसे 27 सॉलिड स्फीयर्स हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे इसको 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। अब इन सबको मेल्ट करके एक और स्फीयर बनाया गया है, उसका हम क्या करते हैं रेडियस से, लेट रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, ये हम कितना मान लेते हैं, ये हम आर डैश मान लेते हैं। तो जब इसका वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, 4/3 पाई आर डैश क्यूब, ये होगा। अब देखो इन 27 वॉल्यूम के जो 27 स्फेयर है ना, इनको मेल्ट करके ये वाला स्फेयर बनाया गया है। तो जो ये वाला वॉल्यूम होगा 27 सॉलिड स्फेयर का, छोटे छोटे 27 सॉलिड स्फेयर को उठाकर मेल्ट करके एक बड़ा बना दिया है, तो जो ये इतना पूरा वॉल्यूम होगा वो इस वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो यही हम यहाँ लिख लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब into 27 equals to 4/3 पाई आर डैश क्यूब, ये इसके इक्वल होगा क्योंकि इन सबको मेल्ट करके ये वाला एक स्फीयर बनाया गया है। ऐसे ऐसे 27 इस वॉल्यूम के 27 सॉलिड स्फीयर्स को मेल्ट करके ये हमें एक स्फीयर मिला है। तो जो ये पूरा वॉल्यूम होगा वो इस वॉल्यूम के इक्वल होगा। इनको हमने क्या किया है, इक्वल रख लिया है। तो ये 4/3 पाई से तो एक बार ये कैंसिल होने वाला है, ठीक है। अब हमें ये वाला बताना है, आर डैश जो रेडियस है ना वो हमें बतानी है। तो इसको इस तरफ रखते हैं आर डैश की क्यूब, इसको तो इसी तरफ रखते हैं और ये इस तरफ है आर की क्यूब। अब देखो क्यूब है ना, तो क्यूब रूट ले लेते हैं, तो ये यहाँ से 3 का क्यूब होता है ये तो, और ये आर क्यूब है तो ये आर बच जाएगा, तो ये आर डैश है ये जो आर डैश होगा हमारे पास कितना निकल कर आएगा, 3 आर के इक्वल आएगा। जो नया स्फीयर बड़ा बना है हमारे पास उसका जो रेडियस निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 3 आर के इक्वल। मतलब जो स्मॉल रेडियस है आर, उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमें नए स्फीयर का रेडियस मिलने वाला है, ठीक है। ये हमसे पूछा था फर्स्ट पार्ट में कि जो नया स्फीयर हमारे पास बना है उसका रेडियस आर डैश क्या होगा। तो ये हमने क्या किया है, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया है, आर रेडियस। तो जो छोटे छोटे सॉलिड स्फीयर गिवन थे उनका हमने आर लिया है और वहां से उसका वॉल्यूम निकाला है। उसके बाद जो नया है उसका आर डैश रेडियस माना है तो उसका वॉल्यूम निकाला है। अब ये वाला वॉल्यूम इन 27 स्फीयर्स के वॉल्यूम के इक्वल होगा, उसको इक्वल पुट किया है। यहाँ से हमने आर डैश की वैल्यू निकाली है तो कितनी मिली हमें, 3 आर मिली है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एच और एस डैश का क्या करते हैं, रेशियो फाइंड आउट करते हैं, सरफेस एरिया। अब जो सरफेस एरिया होगा हमारे पास, जो स्फेयर होता है उसका सरफेस एरिया क्या होता है, एस और एच डैश का फाइंड आउट करना है। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो जो ये आर था ये सॉलिड स्फीयर थे, इनका सरफेस एरिया ऐसे हमारे पास, इसकी तो रेडियस आ रही है तो ये तो सेम ही रहने वाला है। दूसरा जो एच डैश हमने माना है उसका जो रेडियस है वो हमारे पास कितना आया है, 3 आर आया है। तो इस आर डैश की जगह हम क्या रखेंगे, 3 आर का स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। ये हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होने वाला है और आर स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये रेशियो कितना आने वाला है, 1:9 रेशियो, ठीक है। क्या किया हमने, देखो जो 27 सॉलिड आयरन स्फीयर थे उनको मेल्ट करके हमें एक नया सॉलिड स्फीयर मिला है, उसका हमें रेडियस फाइंड आउट करना था। तो क्या करेंगे, इनका जो ये वाली सॉलिड स्फीयर हमें गिवन थे इनका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और नए वाले का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे आर डैश रेडियस लेके। जो ये वाला वॉल्यूम होगा इन्हीं को मेल्ट करके तो ये वाला मिला है हमें, तो ये वाला वॉल्यूम जो होगा
जो 27 स्फीयर होंगे उनका वॉल्यूम होगा वो टोटल जो एक बड़ा स्फीयर नया स्फीयर हमारे पास बना है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। ये हमने इक्वल पुट कर दिया है। यहाँ से हमने क्या किया है, आर डैश की वैल्यू फाइंड आउट की है जो 3r के इक्वल आई है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है कि जो सरफेस एरिया है उन दोनों स्फीयर का उनका रेशियो क्या होगा। तो जो सरफेस एरिया होता है स्फीयर का निकालने का वो क्या होता है, 4πr² होता है। तो जो एस ये जो 27 सॉलिड स्फीयर हमें गिवन थे उनका तो यही रहने वाला है, 4πr² यही रहेगा। और जो एस डैश वाला सरफेस एरिया है इसका जो आर होगा वो क्या होगा, 3r²। 3r होगा ना, क्योंकि आर डैश की वैल्यू हमने 3r निकाली थी। यहाँ पे आर डैश की जगह हम 3r रख देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, कैंसिल करेंगे तो ये 1:9 हमारे पास आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A capsule of medicine is in the shape of sphere of diameter 3.5 mm. How much medicine in mm cube is needed to fill this capsule? क्या गिवन है, एक कैप्सूल है मेडिसिन का, वो किस शेप में है, स्फीयर की शेप में है, जिसका डायमीटर हमें गिवन है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। इस कैप्सूल को फिल करने के लिए हमें कितनी मेडिसिन की क्या जरूरत होने वाली है। ठीक है, यहाँ से जो डायमीटर हमें गिवन है वो क्या गिवन है, 3.5 mm। तो जो रेडियस होगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, 3.5 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 mm। ये हमारे पास रेडियस आ जाएगा इस कैप्सूल के लिए। अब बोला है कि ये स्फेरिकल शेप का है, इसमें कितनी मेडिसिन आ जाएगी, मतलब उसकी कैपेसिटी हमें फाइंड आउट करनी है और mm क्यूब में हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मतलब वॉल्यूम की बात हो रही है, वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। तो जो वॉल्यूम होता है स्फेयर का, स्फेयर की शेप है ना, तो इसका क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास होगा 4/3 और ये πr³ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर देंगे, 4/3, पाई होगा 22/7 और जो r है हमारे पास ये हो जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाय 2, 3.5 डिवाइडेड बाय 2 और 3.5 डिवाइडेड बाय 2। इसको सोल्व कर लेते हैं, 4/3 इंटू 22/7 इंटू ये पॉइंट हटा लेंगे तो नीचे 10 से और डिवाइड हो जाएगा, 35/20 हो जाएगा और 35/20 हो जाएगा। ठीक है, 7 से करेंगे तो ये 5 पे चला जाएगा, 5 से 4 पे चला जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11, 2 से 10। यहाँ से 5 7 जा 35 और 22 बेस ये आ गए हैं 10 5 ये आ गया है 7 7 जा 49 और 49 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया है 539 और डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8 8 3 जा 24। ठीक है, इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ये कितना आ गया, 539, 24 से डिवाइड करेंगे 2 पे, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट कितनी वैल्यू आ जाती है, 22.46 mm³। ये हमारे पास इतनी मेडिसिन इस कैप्सूल को फिल करने के लिए हमें चाहिए होगी। mm³ में हमें क्या मिल गया, आंसर मिल गया। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं कि क्या क्वेश्चन था हमारे पास। एक कैप्सूल था जो किस शेप का था, स्फेयर की शेप का था, जिसका डायमीटर हमें 3.5 mm गिवन था। हमसे पूछा था कि mm³ में कितनी मेडिसिन चाहिए होगी इस कैप्सूल को फिल करने के लिए। मतलब इंडायरेक्टली हमसे क्या बोला गया है कि इसकी कैपेसिटी क्या होगी, मतलब वॉल्यूम की बात हो रही है, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करके बताना है, वो mm³ में हमें बताना है। ठीक है, तो mm में तो हमें डायमीटर गिवन ही है, हम यहाँ से रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं 2 से डिवाइड करके, और जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है उसमें r की वैल्यू पुट करके सिर्फ कैलकुलेट किया है, जहां से हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल गया है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने जो ये कंप्लीट कर लिया है, जो चैप्टर शुरू किया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।